चैप्टर 2 में रिवीजन कर रहे थे ना, तो उसमें आपको चैप्टर 2 में ये सर आपकी आवाज ऑफ फूड हो गया क्लियर। आपको, फिर फूड एंड इट्स कंपोनेंट, उसको भी हम लोग जो है ये कितनी कैटेगरी में है, तो 3 कैटेगरी में है। एक एनर्जी गिविंग फूड्स जो है, फिर दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड्स और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड्स, है ना। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आता है, अवानी चित्रा बताओ तो। एनर्जी गिविंग फूड्स में कौन कौन चीज़ आता है, कौन कौन न्यूट्रिएंट्स आते हैं? पृथ्वी संगम तुम बताओ। एनर्जी गिविंग फूड्स सर में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। वेरी गुड। और हर्षराज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन कौन आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन कौन आता है? अब हर्षराज सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन आता है? प्रोटीन। कौन आता है? प्रोटीन। कॉस्ट्यूम 9 और प्रोटेक्टिव फूड में कौन आता है? कॉस्ट्यूम 9 सुन रहे हो? प्रोटेक्टिव फूड में कौन यस आता सर। है? कॉस्ट्यूम बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट करिए तो। मैंने बताया फूड एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ रहे थे। फूड एंड इट्स कंपोनेंट में ये था कि हमने फूड को 3 कैटेगरी में रखा। उसमें एक था एनर्जी गिविंग फूड्स, दूसरा था आपको बॉडी बिल्डिंग फूड्स और तीसरा था प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, तो यहाँ पे यस सर। एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आया, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन आया और प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स आया। ओके, सर विटामिन एंड वेरी मिनरल्स। गुड। यस तो सर। आप जो है यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग डिस्कस कर चुके और उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर शुगर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, याद है? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कौस्तुभ बताओगे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? किस किस चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट बना है? सर कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। से बना है, ठीक है। और कैसे हम टेस्ट करेंगे कि इसमें शुगर है या नहीं है, और वी कैन टेस्ट, है ना, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं शुगर है या नहीं है ना? ये बताइए कैसे टेस्ट हो पाएगा? आपको टेस्ट फॉर शुगर दिया है ना जी, जिसमें बैंडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, यस सर। ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर और गैस बर्नर और स्प्लिट लैम्प। पीएसपी संगम, आप ये बताइए क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी में रेडी कर लिया? 6A 6B के बच्चे ये यस जान लो, सर। आपको स्कूल खुल रहा है मंडे से और आप उसका प्रिपरेशन कीजिए। बहुत बच्चे न्यू होंगे जो आपको ड्रेस नहीं खरीदे होंगे, है ना, ड्रेस भी आप परचेज कर ले और स्कूल की प्रिपरेशन में जुट जाइए, ठीक है। जिस और हाफ अर्ली एग्ज़ाम होने वाला है, हाफ अर्ली एग्ज़ाम से पहले फी ड्यूज क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन हैं, जो नहीं ज्वाइन है उसको भी ये मैसेज कन्वे कर देना है ना, क्योंकि हाफ अर्ली एग्ज़ाम का डेट भी नियर अबाउट टू फिक्स है कि वह सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगा आपका, क्लियर। तो आप जो भी बच्चे के यस गार्जियंस सर। को आप बता दीजिए, और जो बहुत बच्चे ड्रेस नहीं खरीदे होंगे लॉकडाउन में, है ना, जो न्यू होंगे, किसी को ड्रेस जो है छोटा हो गया होगा, है ना, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
उसको आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे को आपको 15 अगस्त है, तो आप उसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। सर राइट 16 को खुल रहा है ना? है। हाँ, मंडे को खुल रहा 16 है को ना? और वो 50-50% पे अल्टरनेट खुलेगा, यानी 1 to 22 रोल नंबर और 23 to 45, ये इस तरीके से वो खुलेगा। आपको सर्कुलर आएगा, गवर्नमेंट जब सर्कुलर देगी उसी सर्कुलर को स्कूल फॉरवर्ड करेगा। तो आप जो है ये प्रिपरेशन में जुट जाए। और जो बच्चे, अगर आप मान लीजिए कि फ़ी ड्यूज है या जो भी है, आप कॉपी, हाँ आप पृथ्वी संगम, मैं आपसे ये बोल रहा था कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया। सर मुझे अभी थोड़ा सा लिखना है 1 चैप्टर। चैप्टर कौन से में? सर मुझे चैप्टर 8 लिखना है। हाँ तो ठीक है। तो 5, 6, 7 ये तीनों जो है ना, ये फॉरवर्ड कर दो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है, या मेरे पर व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको डाल दूंगा, है ना। बहुत बच्चे के गार्जियंस या बहुत बच्चे को बहाना मिल गया है कि सर ने पीडीएफ बनाया ही नहीं, है ना, जबकि आपको यूट्यूब पर और ऑनलाइन क्लास में सारे डिस्कशन हो जाते हैं ना जी, क्वेश्चन आंसर का है, यस 1 by 1 लिख दिया जाता है। आपको जो लिखने वाला ABC तक जो टिक सर। मार्क है, ट्रू फॉल्स है, ये ओके सब है ना। तो आप जो है पृथ्वी संगम, तुम ठीक ढंग से अच्छे हैंडराइटिंग में वो पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर देना है, हो जाएगा। हो यस जाएगा। सर। यस। सर मैं कल बाकी तक भेज दूंगी। है, एक एक सर मैं चैप्टर को कल तब तक तक भेज दूंगी। भेजते जाओ ना, एक एक चैप्टर को, क्योंकि इस बार 15 अगस्त है तो मे भी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। जो आपको संडे ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, वो भी पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी बनती है ना, और होगा ही, हमको लगता है 99% ये चांसेज है। तो आपको चाहिए क्या कि इस संडे तक मैंने एक गार्जियंस को कमिटमेंट किए हैं कि आपको चला जाएगा सारा चैप्टर्स का, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आप 1 by 1 आपको यस सर। चैप्टर ये 8 तक अपडेट क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 5 तक या 4 तक तो भेज दिया गया है, फिर उसे उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें फर्स्टली टास्क ये है कि 5, 6, 7, 8 चार चैप्टर जो है उसको भेजा जाए। इसके बाद पिछला जो 5 चैप्टर है वो भी भेज दिया जाएगा आफ्टर संडे, संडे के बाद। ये संडे तक क्या क्या भेजना है, 5, 6, 7, 8, ओके। जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे उसको भेजते जाओ ग्रुप में, ठीक है। और नहीं तो मेरे यस पास सर। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो बना है वह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसमें आपको शुगर और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में होते हैं, मैंगो, बनाना, लीची, मेल्टॉन, ये सब जो है रिच इन शुगर, वेयर सेल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मिर्च आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च, है ना। ये सभी क्या है, इसमें स्टार्च होंगे और उसमें क्या है, शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए जितने भी, तो स्टार्च में ज़्यादा एनर्जी होती है ना। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट है ना, उसको आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए मना करता है। जिसको शुगर के पेशेंट है, जिसको हम इंसुलिन भी कर सकते हैं कि इंसुलिन की ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसके कारण हो रहा है, तो उसको आपको कार्बोहाइड्रेट कहता है नहीं के बराबर लेने के लिए, है ना। जब यानी उसके बॉडी में एनर्जी, क्योंकि ये शुगर को पचाने के लिए जो पेनक्रियास से जो इंसुलिन जूस निकलता है वो उसको पचाता है, वह काम ठीक से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। टेस्ट फॉर स्टार्च, किस चीज़ों में स्टार्च है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए
हमने क्या क्या करेंगे। जयंत कुमार बताओ। जयंत कुमार Yes, sir. बोलो कैसे, हाउ कैन वी टेस्ट द Yes, बोर्ड स्टार्च। sir. स्टार्च Board को कैसे starts. टेस्ट कर पाएंगे। Sir, by iodine solution test tube dropper. हम्म Sir, by iodine solution. चलो, और कोई बता सकता है? पुष्कर तिवारी जो बताओगे हैंड्स रेज करो। अगर आप बताना चाहते हैं, कौन कौन बता सकते हैं? माही कुमारी, तो ये पृथ्वी संगम, पूर्वी, अनिकेत आनंद तुमको ये समझना चाहिए कि अभी जो ऑप्शन है आस्क टू अनम्यूट, ये आपको होस्ट उस पर क्लिक कर देने के बाद आपको ही उसको फिर से क्लिक करना होगा, तभी आप जो है अनम्यूट होंगे, नहीं तो म्यूट ही रहेंगे। तो आपको मैंने कितने बार आस्क टू अनम्यूट पर क्लिक किया, लेकिन आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे हैं, तो कैसे आप अनम्यूट होंगे? हैंड्स रेज कर देने के बाद भी आप कोई आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आप अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। ये उसमें ऑनलाइन क्लास में कुछ कुछ टिप्स है, जो इसमें जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जो है होस्ट क्या करेगा, आपको उसको आस्क टू अनम्यूट पर क्लिक करेगा, इसके बाद आपके हाथ में है। क्योंकि कभी कभी आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रख के ये ऑनलाइन में जूम मीटिंग ने क्या किया है कि आप मान लीजिए आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या घर में कुछ बातें हो रही है, वो सुने नहीं टीचर जो स्पीकर जो है बोल रहा है, तो उसके लिए आप अनम्यूट कर सकते हैं। टीचर चाहेगा, होस्ट चाहेगा कि हम जब तब उसको अनम्यूट कर दे, तो उसमें आपका भी कंसेंट मांग रहा है, अलाउ कर रहा है, आपकी बिना मर्जी से वो अनम्यूट नहीं कर दिया जा सकता है। सिक्योरिटी में ये ऑप्शन है। तो इसके लिए अगर होस्ट ने आस्क टू अनम्यूट कह रहा है तो आप उसको उस पर अगेन क्लिक करेंगे, तभी आप अनम्यूट हो पाएंगे। क्या जी, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो वह बच्चा हैंड्स रेज कर दिया और उसको बार बार आस्क टू अनम्यूट पर क्लिक कर रहा है होस्ट टीचर, तो वह नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स क्या है कि वह ये नहीं समझ रहा है, उसने केवल हैंड्स रेज कर दिया, ये नहीं समझ रहा है कि उस जगह हमें भी क्लिक करना है, तभी ना आप अनम्यूट हो पाइएगा। आप देख रहे होंगे Yes. पार्टिसिपेंट में अनिकेत आनंद रोल 8 ये यही कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो अभी हम उर्वी को करेंगे तो वह उधर से रिस्पांस करेगी, तभी वो अनम्यूट हो पाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करना है। तो ये स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए किस मटेरियल, फूड मटेरियल में स्टार्च है, तो उसको आप क्या करते हैं, जो है वो मटेरियल लेंगे, उसको पीस कट कर दीजिए। कट करने के बाद देखो उर्वी अनम्यूट हो गया, लेकिन अनिकेत आनंद अनम्यूट नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है कि वो उन्होंने केवल करके छोड़ दिया है, वो अपनी तरफ से रिस्पांस नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ों सर मैं बताऊं, मीटिंग ऑन करके चला टेस्ट गया फॉर है। स्टार्ट। है ना, तो टेस्ट ड्रॉपर से अगर हम उस मटेरियल पर जो है अगर डालते हैं आयोडीन को, तो वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज अगर हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना कि हम जो खा रहे हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि प्रोटीन है, यह बॉडी बिल्डिंग फूड्स है कि एनर्जी गिविंग फूड्स है कि प्रोटेक्टिव फूड्स है। तो आपके एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स था, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, है ना। प्रोटीन है तो क्या फाइंड आउट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है तो इसमें क्या करना होगा। तो ये टेस्ट फॉर स्टार्च को फाइंड आउट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। उस मटेरियल पर टेस्ट ड्रॉपर से 2-4 बूंद अगर हम आयोडीन डालेंगे सॉल्यूशन को,
उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो समझिए कि वो आपको जो है उस चीज़ों में क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च अवेलेबल है उसमें। अब प्रोटीन, प्रोटीन देखो इसमें क्या है, प्रोटीन वाले जो फूड आइटम्स है जो उसको हम लोग लिगुमिनस प्लांट भी कहते हैं। लिगुमिनस प्लांट क्या क्या खासियत होता है कि उसके रूट्स में राइजोबियम नाम का एक कीड़ा होता है, वह रहता है और उसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, 78% है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन अगर कोई भी प्लांट्स को सप्लाई करते हैं तो उस प्लांट्स हरा भरा तुरंत हो जाता है। देखते होंगे फार्मर्स क्या करते हैं कि अगर पौधे पीला हो गया है ना, पीले कलर का हो गया तो उसको तुरंत यूरिया डाल दो, वह विद इन 24 आवर्स में वह ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें इतनी ये आपको फर्टिलाइजर का एडवांटेजेज है कि वह क्विक एक्शन करेगा। वही यार है, अगर हम कंपोस्ट डालते हैं, सड़ा गला के जो मैन्योर तैयार किया जाता है, उस चीज़ों को डालने पर तुरंत रिजल्ट नहीं आता। तो वहाँ पे प्रोटीन वाले जो आइटम्स है ना, जो भी फूड मटेरियल्स है, उस प्लांट को के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो है कीड़ा पाया जाता है, जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। वो सर राइजोबियम यू आर जो नॉट है वो ऑडिबल। इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और इसी कारण से कहते हैं कि दो फसल के बीच में एक बार आप जो है ये दलहन की खेती क्या कीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि इससे एडवांटेज ये है कि वह जो फील्ड है, वह खेत जो है, वह आपको फर्टाइल रहेगा, उपजाऊ भूमि रहेगा। नहीं तो वह क्या है, बंजर हो जाएगा, उसमें कोई चीज़ लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो आप प्रोटीन जो मेडअप ऑफ है वह कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, उसके बाद जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर और फास्फोरस भी उसमें अवेलेबल है ना। सल्फर और फास्फोरस भी उसमें अवेलेबल है। तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सर एंड स्मॉल सल्फर तो एक क्वांटिटी एसिड ऑफ है ना? वो है, क्या बोले? सर सल्फर तो एक एसिड है ना? एक मिनट, क्या बोले? सर सल्फर तो एक एसिड है ना? सल्फर में बिस्किट, एसिड। क्या बोले आप? एक मिनट। सर वो बोल रहा है सल्फर एक एसिड है ना। सल्फर एसिड नहीं है। एसिड का टेस्ट जो है वह आपको जो है खट्टा होता है, सावर टेस्ट का होता है। वह एसिड का जो टेस्ट है वह सावर कलर का होगा। यहाँ पर सल्फर आप जैसे एग खाते हो ना जी, तो उसमें एलोइस कलर, दो तरह के कलर उसमें मिलेंगे, वाइटिश कलर उजले टाइप का और पीले टाइप का। तो पीला वाला जो येलो कलर है उसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर का बहुत सारा एडवांटेज है, वो कीड़े को मार देता है। इसीलिए देखता है बहुत सारे जो घरेलू नुस्खा, दादी माँ का नुस्खा कई लोग यूज करता है ना, तो जैसे हेयर में जू हो गया है ना, लड़की लोगों को, लेडीज लोगों को जू हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, वही एग का सल्फर को आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अगर लगा दिया जाए तो सारे जू मर जाएंगे। लेकिन और ये हीलिंग वुंड्स को भी हीलिंग कवर करने में वो हेल्प करता है। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? सुन रहे हो? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो मटेरियल्स जो चाहिए, तो आपको यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेर एज प्रोटीन में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावे नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ठीक है, तो ये सभी क्यों हैंड्स रेज हो गया इतना?
कौस्तु नारायण हरिओम। ठीक है, तो हाँ बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हैंड्स कर रहे सर मेरी आवाज आपके पास आ रही है? हैं? बोलो। तो यहाँ पे तो प्रोटीन में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो है इसमें नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कंपोजिशन है ना। और कैसे हम ये और सर कुश और हरिओम के माइक से आवाज आ रहा है। यस सर। देखो क्वेश्चन कहाँ पर है, देखो। सर हरिओम और कुश के घर से आवाज आ रही है। लोग को म्यूट कर दीजिए। सर कुश के घर से आवाज आ रहा है। किसके घर से? कुश। सर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। कुश। हरिओम के घर से भी आवाज आ रही है। कुश कहाँ है? म्यूट हो गया, सब म्यूट हो गया सर। ठीक है, तो आप तो इसमें मैंने कल ही डिस्कस किया कि आप नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, ये इट इज द नॉट मैटर। लेकिन आपको सोचनी चाहिए कि जो सोयाबीन है ना, वह वेजिटेरियन है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो प्रोटीन है उसका जो यस सर। कंपोजिशन है उसमें नेट प्रोटीन का जो अमाउंट है वो मीट जो खाते हैं, मीट खाने में आपको बहुत सारे टेस्टी लगेंगे। उसमें बहुत सारे स्पीसीज का यूज होता है जिसके कारण किसी किसी को लीवर ऑयली चीज का यूज होता है, बहुत सारे तेल लगेगा सर आप तो सर आप लीवर का नॉन प्रॉब्लम हो वेजिटेरियन जाता हैं? है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सोयाबीन जो है वो मीट जो खाते हैं उसका ये डबल। इसमें अगर 100 ग्राम सोयाबीन खाया जाए और 100 ग्राम अगर हम मीट लें, है ना, मीट फिश मटन ये सब रहे, तो उससे डबल एनर्जी प्रोटीन जो है हमको सोयाबीन में मिलेगा। वहीं पर एग जो लेंगे तो एग में जितना प्रोटीन मिलेगा उससे 4 टाइम्स सोयाबीन में मिलेगा। इमेजिन इट, आप इसको इमेजिन करो कि दैट मीन्स मीट खाना बेहतर है कि सोयाबीन खाना बेहतर है ना। आप एक वैसे सर रिलीजियस सोयाबीन। माइंडेड से सोचेंगे तो मीट खा रहे हैं तो किसी की जीव हत्या कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, है ना, डायरेक्ट वे में सर या इनडायरेक्ट वे में। हाँ सर बोलिए। इसमें तो दिया हुआ है चैप्टर में, नोट में, इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन, तो पेज नंबर 18 में। हाँ तो आप, वो तो बात सही है कि आपको वेजिटेरियन, सर इट इज आप क्या ऑलवेज हैं, बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन? ये आपको लिखा है। तो आपको समझना चाहिए कि वेजिटेरियन रहना ही बेहतरीन है और वह आपको चीफेस्ट भी है, क्योंकि आपको कोई भी मीट, खस्सी का मीट लेगा उसका जो कॉस्ट है वह आपको सोयाबीन के कॉस्ट से लगभग 6 टाइम्स वो ज़्यादा होंगे, 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज़्यादा होंगे। कॉस्ट भी जा रहा है ना, आपके हेल्थ को भी इफेक्टिव कर सकता है। तो इसीलिए इसने एक लाइन लिख दिया कि आपको वेजिटेरियन रहना ही बेहतर है। इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो आप क्यों, तो आपने अभी भी देखा कि बॉडी बिल्डिंग फूड छोटे छोटे बच्चों में जो उसको हड्डी मजबूत करना है तो सोयाबीन की यूज कीजिए, है ना। और तो डैट मीन्स, और उसकी कुछ, जब इन्फेंट चाइल्ड होता है, इन्फेंट दैट मीन्स 0 to 6 मंथ्स, तो उस केस में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है ना। तो वह
मदर्स को भी चाहिए कि सोयाबीन को यूज करे, ताकि उस समय में बच्चे को बहुत सारे ग्रोथ, बोन का डेवलपमेंट होगा, तो उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स कैसे मिलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ मदर मिल्स, है ना, मदर्स मिल्क से मिलेगा। और मदर जो खाना खाती है वही बच्चे को भी इफेक्टिव, तभी उसका सही प्रॉपर ग्रोथ होगा, प्रॉपर टीथ का फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर बोन्स फॉर्मेशन होगा। इसीलिए तो नाम पड़ा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। समझ रहे हो कुछ? यस सर। कुछ समझ में आया? यानी आप सजेशन दे सकते हैं कि सोयाबीन, और सोयाबीन देखा है कभी कैसा होता है? यस सर, देखे भी है, खाए सोयाबीन कैसा होता है? खाए भी हैं। खाए, सर, छोटा छोटा बॉल टाइप का होता है सर। वो बॉल वाले जो सोयाबीन है ना, वो सोया बड़ी है, बड़ी सोया बड़ी। उस सर पे हम नाम देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा सोया बड़ी। सर सोया सर वो चंक्स। थोड़ा उसका कोई शेप नहीं होता, वो अलग अलग शेप का होता है। यस, हाँ, जो लेकिन वो छोटा छोटा ही रहता है। छोटा रहता है वो बीन्स की तरह होता है। बीन्स सेम देखा है ना, सीम, सीम देखा है? यस सर। सीम Yes, का sir. सीड्स देखा है? यस सर, बड़ा बड़ा होता अंदर का है। नहीं देखे हैं। हाँ, तो वही देखे हैं। बीन्स के सेप का सोयाबीन का भी सीड्स होता है। ओके, क्लियर? यस सर। तो सोयाबीन कितना इम्पोर्टेंट है आपने समझ में आ गया होगा, है ना? Yes, sir. और बच्चे कम ज्वाइन हो, धीरे धीरे बाहर होने लगे, यानी उन लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? सर सिर्फ 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, हाँ। सर सिर्फ और 19 धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है भाई। आवाज़ तो सुनाई दे रहा ही है ना। मैंने बोरो लिया दूसरे से नेटवर्क, और लेकिन आपका पढ़ाई सर तो हम लोग ये कंटिन्यू रहा वाला ना जी। सोयाबीन यूज करते हैं। हम्म। यस सर, यही वाला। हाँ, कौन वाला? तो ये सर, ये न्यूट्रिएंट्स वाला। जो है ना, ये न्यूट्रिला, ये न्यूट्रिला भी बड़ी टाइप का है ना जी। वो उसका सीड्स नहीं है, उसको डिफॉर्म कर दिया गया। वो न्यूट्रिला जो है, जो आप दिखा रहे हैं पृथ्वी संगम, वो न्यूट्रिला पतंजलि का आता है या अदर कोई भी कंपनी का। Yes, तो sir, वह पतंजलि का। उस तरह, वह उस पे नाम देखोगे बड़ी है, वो बड़ी बड़ी सोया बड़ी। सोया सर चंक्स। सोया चंक्स लिखा हुआ रहता है। यस हाँ। सर, सोया चंक्स लिखा रहता है। सोया चंक्स। हाँ, तो वह चीज जो है, आपको डायरेक्ट सोयाबीन खाओगे, सोयाबीन का सीड्स, तो उसमें खा नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें कड़वापन ज़्यादा होती है। जो मस्टर्ड ऑयल का जो है ना कड़वापन, उस तरह की होगी। एम आई राइट? तो सोयाबीन Yes, कभी नहीं sir. खाए हैं हम लोग। यस। तो आपने कैसे टेस्ट कर पाओगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है? तो उस जगह दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसके पावर पर, उसकी शक्ति के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर दो तरह के एसिड होते हैं, कॉन्क और डाइल्यूट। कॉन्क और डाइल्यूट। होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं ना जी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या है कि ये जर्मन कंपनी का है, ये फलाने एसबीएल कंपनी का है, तो उसमें डाइल्यूशन का फ़र्क है। डाइल्यूशन का मतलब है उसमें वाटर का अमाउंट कितना मिक्स है, कम अमाउंट में है कि ज़्यादा अमाउंट में। कम अमाउंट में रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल होगा, और ज़्यादा पानी मिला दोगे किसी भी चीज़ों में, अब कोई चीज़ खट्टा है उसमें पानी मिला दोगे तो कम खट्टा होगा, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको, तो यहाँ पे कॉन्क नाइट्रिक एसिड है ना। अगर हम प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो कॉन्क और डाइल्यूट दोनों में, कॉन्क मतलब कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन, जैसे आप देखो आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, शुगर का इस्तेमाल होता है कोई रसगुल्ला बनाने में, रसगुल्ला जो बंगाली में बोलता है उसको रसगुल्ला, है ना। तो उसमें या कोई भी चीज़ मत बनाओगे स्वीट्स, तो उसमें शुगर का यूटिलाइजेशन होता है। तो उस शुगर को अगर ज़्यादा देर तक बर्न कर देगा तो वह चाशनी क्या हो जाए, पानी में मिक्स करके बनाया गया,
तो वो धीरे धीरे उसमें गाढ़ा होता जाएगा। पानी का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो वो गाढ़ा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्क। जब पानी का अमाउंट बहुत कम हो जाए, नहीं के बराबर है, तो उसको बिल्कुल वह पावरफुल रहेगा वो नल। और वही पानी का अमाउंट बढ़ा देंगे तो वो पावरफुल उसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्क पावरफुल नाइट्रिक एसिड का यूज करना है ना। तो और जो मोर्टर एंड पिस्टल किसको कहते हैं, जो पहले ज़माने में ओखली एंड मुसर होता था, वो लकड़ी का बना हुआ रहता था, उसमें उसर से उसको कूटा जाता था। अभी क्या है, लोहे का या आपको स्टील का, है ना, ये आपको रहेगा। उसमें लोग कोई चीज़ पीसने के लिए, थकुचने के लिए उसको, है ना, चूर्ण करने के लिए उसको यूज करता है, क्रश करने के लिए, है ना। तो कहता है कुछ बीन्स लीजिए और मोर्टर एंड पिस्टल में डाल दीजिए और उसको पिस्टल से क्रश कीजिए, उसको चकनाचूर कीजिए, यानी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और कुछ है ना, मेक ए सस्पेंशन यूजिंग वाटर और टेक ए लिटिल ऑफ दिस सस्पेंशन इन टेस्ट ट्यूब वेरी केयरफुली, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated nitric acid to it. If the color of this suspension changes to yellowish, it indicates the presence of protein. तो अगर उसमें कलर में चेंजेज आ गया, वह येलो कलर का बन गया, तो समझिए कि उसमें प्रोटीन है। उसमें आपको चूर्ण करेंगे तभी ना डायरेक्ट, तो उसमें देखिए हर एक चीज़ गॉड ने बनाया है किसी चीज़ को, तो गॉड ने बहुत सोच समझ के बनाया है, उसके प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखा है। उसके ऊपर में, सोयाबीन के ऊपर में कवर्ड होता है। आपने जो न्यूट्रिला दिखाया उसका नहीं यूज करना है ना। उसमें आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि वह दूसरे उसको रिफाइंड वे में काम किया है उसको, है ना। उसने दूसरे डिफॉर्म कर दिया है, ओरिजिनल सोयाबीन नहीं है, उसको डिफॉर्म वे में हमारे खाने के आइटम में बदल गया। जैसे देखो मिल्क से ही बना है ना चीज़, मिल्क का ही ना प्रोडक्ट है चीज़, पनीर। तो पनीर और मिल्क में बहुत अंतर है ना, उसके शक्ल में भी बहुत अंतर है। यस सर। तो उसी तरह से जो आपने न्यूट्रिला देख रहे हो, वो न्यूट्रिला और सोयाबीन में बहुत बड़ा फर्क है ना। तो आप जो है सो इसमें कहता है कि आपने मोटर और पिस्टल लीजिए, उसमें कुछ बीन्स डाल दीजिए, उसको क्रश कीजिए। क्रश करने के बाद आप क्या कीजिए, है ना, उसमें थोड़ा वाटर भी मिक्स अप कर दीजिए, है ना। और इस टेस्ट ट्यूब में डाल के थोड़ा सा आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क नाइट्रिक एसिड का यूटिलाइज कीजिए। कॉन्क नाइट्रिक एसिड का हम अगर डालते हैं उसमें, तो वह आपको येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इंडिकेट करता है, ऋतिक राज आर यू लिसनिंग क्लियरली? ऋतिक राज व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है? तुम तो ज्वाइन करके अभी भाग गया था ना, अपना जगह प्लेस छोड़ दिया था। नो सर, मैं पानी पीने गया था। पानी पीने चला जाता है, ओके। तो आप इस तरह से प्रोटीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। तो अब आपका समय नियर अबाउट टू फिनिश ही है, 2 मिनट्स लेफ्ट है, लेकिन पार्टिसिपेंट ओनली 12 है, यानी हम भी उसमें इंक्लूड है 12 में ही, है ना। 11 है। खैर ऑफलाइन क्लास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना, उसकी संभावना जो है ऑफलाइन के लिए आप रेडी हो जाए, है ना। ऑनलाइन बहुत ले ली, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होगी, है ना। ऑनलाइन आपकी सारी चीज़ें मिलेंगे, है ना, मटेरियल्स। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। हमने प्रोटीन तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट रोज जो है आपको फैट्स से डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था कि पेज नंबर 23 में जो चार्ट्स दिया हुआ है कि विटामिन है, सोर्सेज है, फंक्शन है और डिफिशियंसी डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। डिजीज जो दो तरह के होते हैं, एक डिफिशियंसी किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है,
एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो किसी को डर लिया तो दूसरे को भी पकड़ लेगा, है ना, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये डिफिशियंसी डिजीज जो क्रिएट होता है वो किसी चीज़ की कमी से, कोई ना कोई विटामिन की कमी से, कोई जैसे आप नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो विटामिन ए की कमी से होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वह आपको पेज नंबर 23 का याद रखना है। Am I right? तो आज का Yes, मीटिंग sir. यहीं तक, है ना। हैव ए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, इन करते हैं। थैंक यू।